सबको नमस्कार। मैं एजुकेशन टुडे से उमेश कुमार शर्मा। क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन 2022-23 अभी शुरू हो गया है और आजकल सभी अध्यापक बंधु अपना जो ईयर प्लान है उसको बनाने में लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टीचर डायरी का जो फॉर्मेट है कि मैं किस प्रकार की टीचर डायरी जो है वो अपनी तैयार कर रहा हूँ, वो सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जो मैंने टीचर डायरी तैयार की है इंडिविजुअली, हर क्लास के लिए टीचर डायरी मैंने अलग से तैयार की हुई है, क्लास 6 टू 10th। तो जैसे यहाँ पर ये सैम्पल है टीचर डायरी क्लास 8th मैथमेटिक्स के लिए है। तो सबसे पहले मैंने जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर टीचर प्रोफाइल, जैसे अपना नाम, डेजिग्नेशन, स्कूल का नाम, स्कूल यूडाइस कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कूल मेल आईडी। तो इस प्रकार से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भर सकते हैं, ताकि जब भी कोई हमारी टीचर डायरी देखेगा, कोई इंस्पेक्शन ऑफिशियल या कोई भी, तो वो डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे जाके जो है हमारा पूरा प्रोफाइल जो है वो चेक कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है मेरे पास, देखो यहाँ पर है क्लास 8th मैथमेटिक्स, और यहाँ पर मैंने एनुअल प्लान बनाया हुआ है, मंथ वाइज एनुअल प्लान मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने पूरा इसको वीक वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो अप्रैल का जो महीना है उसमें 4 वीक्स हमारे बन रहे हैं, 4 सप्ताह बन रहे हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट 2 वीक्स तो ऑलमोस्ट वो हो जाएंगे। तो थर्ड वीक से मैंने इसको लिया हुआ है। तो थर्ड वीक में जैसे मैंने लिखा है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। तो इस हफ्ते मतलब ये मेरा प्लान रहेगा कि इस हफ्ते मैंने ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद चैप्टर जो वीक फोर्थ है, वीक फोर्थ में क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि हर एक यूनिट के बाद बच्चों के लिए जो है यूनिट टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा चौथा सप्ताह, फोर्थ वीक स्टार्ट होता है, देयर विल बी यूनिट टेस्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 2। तो जो हमारा फोर्थ वीक है अप्रैल का, उसमें 2.1 टू 2.3, क्योंकि मैथमेटिक्स से हमारी जो 7 पीरियड्स होते हैं, तो इसमें ये हो जाता है, छोटी एक्सरसाइजेज हैं। तो इस प्रकार ये मैंने पूरा मतलब जो मंथली कम एनुअल प्लान है वो पूरा तैयार किया है। तो मई के महीने में वहाँ पे 5 वीक्स वहाँ पे बनेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 और वीक 5। तो इसी प्रकार मैंने जून का, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 3 वीक्स रखे हुए हैं, और लास्ट वाले वीक्स में रिवीजन और उसके बाद मानसून ब्रेक, क्योंकि हमारे स्कूल्स में लगभग 25 जून से जो है वो मतलब बरसात की छुट्टियां हो जाती हैं, मानसून ब्रेक हो जाती है, जुलाई में पूरा ब्रेक रहेगी। तो इस प्रकार ये एक किस्म का पूरा मतलब मैंने प्लान तैयार किया हुआ है कि कब तक जो है मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें पूरा सेमेस्टर सिस्टम रखा हुआ है, या टर्म के एग्ज़ाम भी शो किए हैं, इनके FA1, FA2, FA3 और FA4 भी शो किया है। तो इससे पूरा का पूरा एक आइडिया मिल जाता है, और हम भी उसी प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं। उसके बाद जो मेरी टीचर डायरी है उसमें जो नेक्स्ट पेज है उसमें मैंने स्टूडेंट डिटेल रखी हुई है, कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं, कभी क्योंकि हमें इनकी डिटेल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दैट टाइम इवन गोइंग आफ्टर द क्लास टीचर, वाई डोंट वी हैव द डाटा विद अस। तो इन बच्चों का सारा डाटा हमारे पास है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे जो पहली बच्ची है, स्टूडेंट है शिवानी, उसके बाद फादर्स नेम, उस मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और ये मोबाइल नंबर मैंने अभी इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बच्चे का कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा नंबर जो है उनका वो लगातार काम करेगा। तो इस प्रकार देखो मैंने पूरे के पूरे 27 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8th में, तो इन सब बच्चों की मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी हुई है। इसके बाद जो अगले पेजेस हैं इनके ऊपर मतलब आप कोई भी जैसे सरस्वती माता या गॉडेस ऑफ विजडम जो भी है, या आप नेशनल सॉन्ग वो इसके ऊपर लिख सकते हैं, नेशनल एंथम लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो एक्चुअल डेली प्लान है वो इस प्रकार का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। अब इससे बचने के लिए देखो, क्योंकि ऊपर मैंने ये डेट आ गया, ये क्लास आ गया, टॉपिक और कंटेंट आ गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया, टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, होमवर्क एंड इवैल्यूएशन। तो ये मतलब इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डेली लिखने के बजाय मैंने क्या किया हुआ है कि फर्स्ट और लास्ट का जो पेज है वो काट दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट पेज है उसके मैंने ऊपर ये 4 चीज़ें लिखी हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे देखो ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज के ऊपर मैंने ये 4 चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब हम ऊपर से थोड़ा सा ये गैप कट कर देंगे थोड़ा सा पेपर, तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये पूरा का पूरा थ्रू आउट द ईयर हो जाएगी। फिर जैसे ये प्लान आप तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर दो, कौन से दिन के लिए बना रहे हैं, क्लास हो गया, आपका टॉपिक हो गया, किस टॉपिक को आज आप कवर कर रहे हैं,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चे जो है वो उनका मतलब क्या हम चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द टॉपिक वो क्या करेंगे। जैसे रैशनल नंबर मैंने लिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने दिए हैं, स्टूडेंट्स कैन डिफाइन द रैशनल नंबर, स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर, स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 विच इज़ रिलेटेड टू द रैशनल नंबर। उसके बाद टीचिंग एड्स की कौन कौन सी मतलब शिक्षण सामग्री मैं यूज़ कर रहा हूँ, चौक हो गया, बोर्ड, चार्ट ऑन विच द रैशनल नंबर्स आर मैंशनड। उसके बाद ये हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी रहेगी, क्लास में हम किस प्रकार चलेंगे। और एट द एंड ऑफ द 35 मिनट्स क्योंकि होमवर्क मैंने बच्चों को देना है, साथ में उनका एक छोटा सा इवैल्यूएशन करना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो उनको पूरा पता लगा है कि नहीं है। तो इस प्रकार का मेरा ये टीचर डायरी का फॉर्मेट है जो मैंने रखा हुआ है। तो इसको जो शेयर करने का मेन पर्पज़ ये है कि कई अध्यापक बंधु जो थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि टीचर डायरी जो किस प्रकार तैयार करनी है। नो डाउट वी गेट इन द मार्केट में हमारे को प्रिंटेड रेडीमेड मिल जाती है, बट इन केस वी वांट टू मेक आवर ओन टीचर डायरी, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मेट वी कैन मेक यूज़ इट एज अ टीचर डायरी। थैंक यू।